हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 वैश्वीकरण इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, सुबह शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995, 1994, 1996, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 1995 में, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। और अगर पूछा जाता है कि कहाँ की गई थी, तो बोलेगा जेनेवा में, यानी 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में जेनेवा में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 4 है, यानी वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? उपयुक्त सभी, यानी उदारीकरण को भी और निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी, यानी नई आर्थिक नीति में इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो जेनेवा में, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। नेक्स्ट चलते हैं। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो बोलिएगा 1995 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो ये सभी, यानी फोर्ड मोटर्स भी है और कोका कोला भी है और सैमसंग भी है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी ये तीनों है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले या टाटा, कोका कोला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो पार्ले या टाटा, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं कौन है? तो पार्ले या टाटा है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो कोई नहीं, यानी मानव पूंजी के प्रमुख घटक है तो कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी उदारीकरण को, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? नोकिया, LG, रिबॉक, कोका कोला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो कोका कोला, यानी पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को जो कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने है क्या खरीद लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। दूरसंचार सुविधा नहीं है। दूरसंचार सुविधा नहीं है। टेलीफोन, संवाद, फैक्स, मोबाइल फोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो संवाद, यानी दूर संचार सुविधा नहीं है तो संवाद नहीं है, और बाकी टेलीफोन है, फैक्स है, मोबाइल फोन है। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, यानी वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह व देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकार यानी सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है?
तो व्यापार पूंजी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना। यानी वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो बोलिए व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है तो 51.3%, 33.2%, 12.8% और 1.7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है, तो 51.3%। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता 51.3% है। नेक्स्ट चलते हैं, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो इनमें से सभी यानी ऑल, यानी उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है बाजार, उत्पाद, कॉल सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो कॉल सेंटर, यानी ग्राहक देखभाल सेवा के लिए कॉल सेंटर को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो अमेरिका का, यानी पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है तो अमेरिका का बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो ऑल, यानी उपयुक्त सभी, यानी सार्वजनिक उपक्रम को, लोक उपक्रम को, राजकीय उपक्रम को भी, यानी इनमें से सभी को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं उत्पाद, उपभोक्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो ए और बी दोनों, यानी वैश्वीकरण से उत्पाद और उपभोक्ता दोनों को लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है तो डाक, तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो ए सभी, यानी भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है तो ये सभी है, डाक, तार विभाग भी है, रेलवे भी है, सुरक्षा उद्योग भी है। नेक्स्ट चलते हैं, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए, वृद्धि या कटौती के लिए, आयत की मात्रा के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, तो विकास के लिए, यानी व्यापार अवरोधक का उपयोग विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उदारीकरण का तात्पर्य है। उदारीकरण का तात्पर्य है उद्योगों पर स्वामित्व, अर्थव्यवस्था की मुक्ति, इनमें से कोई नहीं, निर्धरता में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो अर्थव्यवस्था की मुक्ति, यानी उदारीकरण का तात्पर्य है तो बोलेगा अर्थव्यवस्था की मुक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है। निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, आयात कर, निर्यात कर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो ए और बी दोनों, यानी निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है तो बोलेगा आयात कर भी और निर्यात कर भी, यानी ए और बी दोनों है। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी, बढ़ जाएगी, घटती बढ़ती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो बढ़ जाएगी, यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। निम्नांकित में कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो इनमें से सभी, यानी ऑल, यानी
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जो है वैश्वीकरण के विस्तार में क्या हुए, सहायक हुए। नेक्स्ट चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? तो पर्यटन उद्योग, यानी वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो आज इतना ही भाई क्वेश्चन एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, दोस्तों पास सभी को जिसका लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।